हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आज मैं आप सभी को इस वीडियो में डीसी इलेक्ट्रिकल सर्किट का एक बहुत छोटा सा लेकिन बहुत ही बढ़िया न्यूमेरिकल, जहां पे आप बहुत अच्छी चीज सीखने वाले हैं। यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा सर्किट आपके सामने ड्रॉ कर रखा है और यहाँ पे जो एग्जाम में हमसे पूछा गया है कि जो 3 ओम का रेजिस्टेंस है इसमें बहने वाली करंट का मान क्या होगा। अब जैसे क्या है कि कई लोग इस प्रॉब्लम को देखेंगे तो वो क्या करेंगे भाई, कहेंगे यहाँ तो है ये व्हीटस्टोन ब्रिज। भाई देखते ही अगर मान लो आप व्हीटस्टोन ब्रिज बहुत अच्छा पढ़ के गए, तैयार करके गए एग्जाम में, और आपके सामने ये क्वेश्चन आ जाता है, आपके दिमाग में पहले से व्हीटस्टोन ब्रिज चल रहा है, ठीक। तो आप जैसे ही इस क्वेश्चन को देखेंगे बिना सोचे समझे आप क्या कहेंगे, भाई ये क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज है। फिर आप सोचेंगे कि व्हीटस्टोन ब्रिज है तो क्या ये बैलेंस है कि अनबैलेंस है। तो आप यहाँ पे देखेंगे भाई ये मिडिल वाली ब्रांच है और इसके अक्रॉस ये 4 रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। तो बैलेंस कंडीशन क्या होती है कि भाई ये अपॉन ये, अगर ये अपॉन ये बराबर हो तो क्या होगा, बैलेंस होगा। क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा पी, और इसको मान लेते क्यू, इसको मान लेते आर और इसको मान लेते एस। तो पी अपॉन क्यू इक्वल टू अगर आर अपॉन एस होता हो तो क्या होता है, बैलेंस होता है, ठीक। तो पी की वैल्यू कितनी 1, क्यू की वैल्यू कितनी 2, और यहाँ पे कितना है ये 1 और यहाँ पे 2। तो भाई ये तो पी अपॉन क्यू इक्वल टू आर अपॉन एस आ रहा है। तो तुरंत आपने देखा का बैलेंस है, बैलेंस है तो इसमें बहने वाली करंट क्या होगी, 0 होगी। क्योंकि गैल्वेनोमीटर में जो व्हीटस्टोन ब्रिज अगर है, अगर वो बैलेंस कंडीशन में है तो मिडिल ब्रांच में करंट की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। आप तुरंत वहां पे ये जो आंसर है यहाँ पे 0 एम्पियर करके चले आएंगे। अगर आप ऐसा करके चले आते हैं तो इसका मतलब क्या है कि आप बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में, आपने क्वेश्चन को सही से देखा नहीं, सही से आप व्हीटस्टोन ब्रिज आपको इतना अच्छा आ गया कि आप यहाँ पे देखते ही इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने गए और वहां पे आप गलती करके चले आए। तो गलती क्या करके आएंगे इसको भी हम लोग समझते हैं, क्योंकि एक्चुअल में क्या है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है। क्योंकि अगर आप व्हीटस्टोन ब्रिज का बेसिक डायग्राम बनाएंगे तो वो कैसा होता है, वहां पे ये 4 रेजिस्टेंस कनेक्टेड होते हैं, ठीक। जैसा कि यहाँ पे भी कनेक्टेड है, ये 4 रेजिस्टेंस कनेक्टेड है और बीच में एक रेजिस्टेंस या गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड होता है, ये भी ठीक है, ऐसा ही बना है। लेकिन जो सप्लाई लगी होती है वो जो दूसरे नोड्स बचते हैं वहां पे लगी होती है ना। ये होता है एक्चुअल व्हीटस्टोन ब्रिज। और यहाँ पे क्या दिया है, इसमें मिडिल वाली जो ब्रांच है उसी के थ्रू हमने 3 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स कनेक्ट कर रखा है। तो भाई ये है हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज और ये हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है। तो यहीं पे आप बिना सोचे समझे अगर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने जाएंगे, बिना देखे थोड़ा टाइम दिए, तो क्या होगा, गलती करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। कई लोग इस क्वेश्चन को गलत करके आ जाएंगे और यहाँ पे 0 एम्पियर ऑप्शन दिया है और ये करके बहुत खुश होंगे, और घर पे जब उसको आंसर मिलाएंगे तो वहां देखेंगे कि कुछ और आंसर आ रहा है, एक्चुअल आंसर। फिर जब आप इस पे ध्यान लगाएंगे तो आप देखेंगे कि भाई ये तो है ही नहीं व्हीटस्टोन ब्रिज। ये व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, ऐसे होता है। उसमें क्या होता है, ये मिडिल वाली ब्रांच के जो अपोजिट जो 2 और नोड बचते हैं वहां पे सप्लाई कनेक्टेड होती है। तो ये है व्हीटस्टोन ब्रिज, ना कि ये है व्हीटस्टोन ब्रिज। तो ये तो बहुत सिंपल सर्किट है। इसमें क्या है भाई, अगर इसको मैं रीड्रॉ करूं तो ये जो रेजिस्टेंस लगे हैं यहाँ पे, ये दोनों सीरीज में, भाई करंट ऐसे आएगी, देखो करंट यहां से ऐसे आएगी, फिर ऐसे चली जाएगी, फिर ऐसे चली जाएगी, फिर ऐसे चली जाएगी। तो ये वाली ब्रांच, ये वाली ब्रांच, ये वाली ब्रांच क्या है, पैरेलल में। तो इसको मैं डायरेक्ट यहां पे बना लूं तो ये दोनों क्या हो गए सीरीज में और ये दोनों क्या हो गए सीरीज में। तो 1 और 2 3 हो गया, 1 और 2 3 हो गया। तो देखो यहाँ पे कितना इजी क्वेश्चन है। तो ये 3 ओम हो गया, बीच वाला भी कितना हो गया, 3 ओम हो गया, और ये वाला भी कितना हो गया, 3 ओम हो गया, ठीक। और यहां से हमारा लगा है एक वोल्टेज सोर्स, जिसकी वैल्यू कितनी है, 3 वोल्ट है ना। और ये कितना हो गया, 3 ओम, ये 3 ओम दिया था और ये 3 ओम हो गया। 3 ओम कैसे हो गया, 2 1 3 सीरीज में, 2 1 3 सीरीज में। अब आपने पढ़ा होगा पैरेलल में वोल्टेज क्या रहते हैं, सेम। तो मतलब यहाँ पे भी 3 वोल्ट होगा, यहाँ पे भी 3 वोल्ट होगा और यहाँ पे भी 3 वोल्ट होगा इसके अक्रॉस। तो भाई अगर हमें यहाँ पे करंट पूछी गई ना बीच वाले रास्ते में, तो आई की वैल्यू क्या होगी, V अपॉन R। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, तो वोल्टेज कितना है 3 वोल्ट और रेजिस्टेंस कितना है 3 ओम। तो करंट कितनी आ जाएगी, 1 एम्पियर। तो यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 एम्पियर। तो देखा कितना आसान क्वेश्चन। यहाँ पे हमारा फाइनल जो आंसर कितना होगा, 1 एम्पियर, ना कि 0 एम्पियर। अगर आप ओवर कॉन्फिडेंस में जाएंगे, बिना सोचे समझे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने जाएंगे, देखेंगे नहीं, थोड़ा टाइम नहीं देंगे, तो क्या होगा, गलती होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। एक्चुअल कनेक्शन व्हीटस्टोन ब्रिज का ये होता है, ये एक सिंपल सा पैरेलल कनेक्शन है, जहां पे ये 3 ब्रांचेस क्या है, पैरेलल में कनेक्टेड है और पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। तो हम सीधा आंसर यहाँ पे करंट कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 एम्पियर। तो देखा आपने, ये कितनी अच्छी प्रॉब्लम थी। यहां से आपको काफी चीजें सीखने को मिली होंगी कि हमें कोई भी चीज जल्दीबाजी में नहीं करना है, पहले से देख लेना है। हमने जो बेसिक्स पढ़ा है, बेसिक्स को कभी नहीं भूलना है। अगर आप बेसिक्स को भूल जाएंगे तो पक्का गलती करके आएंगे, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।